हेलो दोस्तों, मैं हूं शत्रुघ्न विश्वकर्मा और आप लोगों को अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद ट्रिक पे एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग रीजनिंग के मोस्ट इंपॉर्टेंट 5 क्वेश्चन देखने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, जो ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। ठीक है, और ये दोस्तों टाइप 2 है। टाइप 2 है। कल मैंने जो पढ़ाया था दोस्तों वो टाइप 1 था और ये टाइप 2 है। टाइप 1 से थोड़ा सा ये हट के होता है। ठीक है दोस्तों, और ब्लड रिलेशन से दोस्तों हर एग्जाम में 2 नंबर का क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो बीच में वीडियो को स्किप मत करिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा तभी आप लोग को समझ में आएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों आज का सेशन शुरू करते हैं। और हाँ दोस्तों, इस तरह का वीडियो पाने के लिए आप लोग बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और हाँ लाइक शेयर करना अवश्य करिएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। तो दोस्तों आज का मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि अरुण ने कहा। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, यहाँ पे इस तरह का रीजनिंग में दोस्तों बोल देगा कि एक पुरुष है और एक दीवार पे फोटोग्राफर है। इस तरह का क्वेश्चन रहता है। ठीक है दोस्तों, फोटोग्राफर है जो यहाँ पे है, एक फोटो टंगा हुआ जो दीवार में है, इस तरह का रहता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं दोस्तों, अरुण ने कहा। ठीक है, अरुण ने कहा यह मेरे माँ के पति की पत्नी है। ठीक है दोस्तों, यह मेरे माँ के पति की पत्नी है। अरुण लड़के का कौन है? पहला क्वेश्चन ये है दोस्तों। ठीक है, और देखिए दोस्तों ये जो है इलाहाबाद ASM 2002 और 2006 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इसका डायग्राम बनाते हैं। फैमिली डायग्राम दोस्तों यहाँ पे हम बनाएंगे। ठीक है दोस्तों, आप लोग ध्यान से देखिएगा, समझिएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा तभी समझ में आएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए देखते हैं। अरुण ने कहा, तो अरुण के लिए दोस्तों हम एक बार फिर से बता देते हैं दोस्तों कि हम जब भी किसी पुरुष का को अगर हम इंडिकेट करना चाहेंगे तो पुरुष को हम लोग प्लस से इंडिकेट करेंगे, और कोई लेडीज लड़की होगी उसको माइनस इंडिकेट करेंगे। ठीक है दोस्तों, ताकि हम लोग के समझ में आ जाए कि ये लड़की है और ये लड़का है। ठीक है, चलिए यहाँ पे क्या बोल रहा है दोस्तों, बोल रहा है अरुण ने कहा। ठीक है दोस्तों, किसने कहा? अरुण ने कहा। तो अरुण के लिए दोस्तों यहाँ पे हम इस तरह से ए लिख देते हैं। ठीक है दोस्तों, ये कौन है? अरुण है। तो अरुण क्या है दोस्तों ये पता नहीं, लेकिन अरुण ने कहा। आगे देखिए, अरुण ने कहा यह मेरे माँ के कौन? यह मेरे माँ के दोस्तों, तो यहाँ पे कौन, इसको हम मानना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो मान लेते हैं यह मेरे माँ के, यानी कि वाई मान लेते हैं। ठीक है दोस्तों, यह मेरे माँ के, किसके माँ के? अरुण के माँ के। तो यहाँ पे लिख लेते हैं किसके माँ के दोस्तों? अरुण के माँ के। तो यहाँ पे लिख लिया अरुण के माँ। ठीक है दोस्तों, अरुण जो है दोस्तों अपने माँ का बेटा हो गया। ठीक है दोस्तों, और ये जो है अरुण के माँ, अरुण का माँ है। ठीक है, तो बोल क्या रहा दोस्तों, अरुण ने कहा यह मेरे माँ के कौन? वाई मेरे माँ के, यानी कि अरुण के माँ के पति की। ठीक है दोस्तों, पति की, किसके पति की? तो अरुण के माँ की पति। तो यहाँ पे पति लिख लेंगे। ठीक है दोस्तों, अरुण के माँ के पति। तो अरुण इसका कौन हो गया दोस्तों? इसका पुत्र हो गया, है कि नहीं? अरुण इसका बेटा हो गया और अरुण इसका पुत्र हो गया। ठीक है दोस्तों, इस पति का क्या हो गया? अरुण पुत्र हो गया। अब देखिए दोस्तों आगे, अरुण ने कहा यह मेरे माँ के पति की पत्नी है। ठीक है दोस्तों, अरुण ने कहा यह मेरे माँ के पति की पत्नी है, यानी कि ये जो है दोस्तों अरुण के माँ के पति की पत्नी है, यानी कि ये लड़की हो गई। ठीक है, क्या बोला कि अरुण ने कहा यह मेरे माँ के, यह वाई जो है वाई, यह अरुण के माँ के। ठीक है दोस्तों, अरुण के माँ के पति की पत्नी है। कौन? वाई क्या है दोस्तों? अरुण के माँ के पति की पत्नी है। तो आगे क्या बोल रहा है दोस्तों, अरुण लड़की का कौन है? ठीक है दोस्तों, अरुण लड़की का कौन है? ये जो अरुण है दोस्तों ये लड़की का कौन है? तो आप लोग ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये क्या है दोस्तों, वाई जो है पत्नी है किसकी? अरुण के पिता के। ठीक है दोस्तों, किसके पिता के? अरुण के पिता के पत्नी है। तो आप ही लोग बताइए कि जब अरुण के पिता के पत्नी है तो यही तो है दोस्तों, अरुण के जो माँ है दोस्तों वही तो है। ठीक है दोस्तों, अरुण के पिता के पत्नी, तो अरुण के पिता ये और ये जो है दोस्तों पत्नी हो गया, तब माँ ही तो हुआ। क्या हुआ दोस्तों? अरुण का क्या हुआ? ये वाई जो है अरुण का क्या हुआ? अरुण का क्या हुआ दोस्तों? माँ हुआ। क्या हुआ? अरुण का ये माँ हुआ। थोड़ा सा यहाँ पे घुमा दिया है और क्या। ठीक है दोस्तों, आप लोग समझ जाइएगा। आप थोड़ा सा शुरू से समझाते हैं दोस्तों। क्या कह रहा है? अरुण ने कहा, अरुण ने कहा, यह अरुण है दोस्तों। अरुण ने कहा, क्या कहा? यह मेरे माँ के कौन? वाई मान लिया दोस्तों। यह कह रहा था, किसको कह रहा है पता नहीं है, लेकिन हम लोग मान लिए कि वाई जो है
वाई के बारे में अरुण कह रहा है। ठीक है दोस्तों, माँ के पति की पत्नी है। ठीक है दोस्तों, यह मेरे माँ के पति की पत्नी है। तो अरुण के माँ ये हो गया। ठीक है, अरुण के माँ के पति कौन हो गया, ये हो गया। यानी कि अरुण के माँ ये और इसके माँ के पति ये। आगे क्या बोल रहा है दोस्तों, पति है, सॉरी पत्नी है। कौन, वाई जो है दोस्तों इसकी क्या है, पत्नी है। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है, अरुण लड़की का कौन है। अरुण जो है दोस्तों लड़के का कौन है। तो आप ही लोग बताइए दोस्तों, वाई जब इसके पिता की पत्नी है तो अरुण इसके क्या होगा, अरुण जो है वाई का क्या होगा, पुत्र ही होगा ना, क्या होगा, पुत्र होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। ठीक है, आशा करता हूँ दोस्तों ये रीजनिंग आपको आसान तरीके से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बहुत डिफिकल्ट नहीं है दोस्तों, सिर्फ समझना है इसको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, एक फोटोग्राफर की ओर इशारा करते हुए। ठीक है दोस्तों, एक फोटोग्राफर की ओर इशारा करते हुए, कहीं पे एक फोटो टंगा हुआ है उसकी तरफ इशारा करते हुए। ठीक है दोस्तों, एक फोटोग्राफर की ओर इशारा करते हुए एक आदमी अपने दोस्त को कहता है। ठीक है दोस्तों, एक आदमी है वो अपने दोस्त को कहता है, क्या कहता है, वह मेरे पिता की पत्नी के इकलौते पुत्र। जो फोटोग्राफर में जो है दोस्तों, वह मेरे पिता के पत्नी के इकलौते पुत्र की पुत्री है। ठीक है दोस्तों, तो क्या कह रहा है दोस्तों, फोटोग्राफर में लड़की आदमी से किस 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 प्रकार संबंधित है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए देखते हैं इसको भी। तो पहले लिख लेते हैं दोस्तों, यहाँ पे क्या कर रहा है, एक फोटोग्राफर की ओर इशारा करते हुए। तो फोटोग्राफर मान लेते हैं दोस्तों, यहाँ पे एक फोटो टंगा हुआ है। ठीक है, एक दीवार में टंगा हुआ है। अब आगे क्या कर रहा है दोस्तों, एक फोटोग्राफर की ओर इशारा करते हुए एक आदमी अपने दोस्त को कहता है। ठीक है दोस्तों, एक आदमी है कहीं पे। ठीक है, ये आदमी मान लेते हैं। ठीक है, ये जो आदमी है दोस्तों अपने दोस्त से कहता है। ठीक है दोस्तों, अपने दोस्त से क्या कहता है दोस्तों, वह मेरे, कौन, ये जो फोटोग्राफर में है, वह मेरे पिता की, किसके पिता की, तो इस आदमी के पिता की। थोड़ा सा ऊपर लिख लेते हैं। ठीक है, इस आदमी के पिता की, तो पिता लिख लीजिए। ठीक है, इस आदमी के पिता की पत्नी के, अभी इस आदमी के पिता की पत्नी। ठीक है दोस्तों, तो पिता की पत्नी, यहाँ पे पत्नी लिख लिए। इस आदमी के पिता की पत्नी। ठीक है दोस्तों, पिता की पत्नी, पत्नी अपने आदमी कहता है पिता की पत्नी के इकलौते पुत्र। ठीक है दोस्तों, किसके पुत्र, इकलौते पुत्र। इस आदमी के पिता के एक पत्नी के इकलौते पुत्र। ठीक है दोस्तों, इकलौते पुत्र। ठीक है दोस्तों, इकलौते पुत्र, पुत्र की पुत्री है। ठीक है दोस्तों, इकलौते पुत्र की पुत्री है। तो ये जो है दोस्तों फोटोग्राफर में ये क्या है, लड़की है। और जो लड़की है किसके पुत्र की पुत्री है, तो इस आदमी के पिता के पत्नी के इकलौते पुत्र की ये जो लड़की है दोस्तों फोटोग्राफर में पुत्री है। ठीक है दोस्तों, तो थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा सा समझ लीजिए क्या कर रहा है, इस आदमी के पिता। ठीक है दोस्तों, इस आदमी के पिता की पत्नी, तो ये जो आदमी है दोस्तों इसका क्या हो गया, बेटा हो गया। ठीक है, पत्नी के इकलौते पुत्र। तो जब दोस्तों ये जो इसका बेटा है, ये जो है इसका बेटा है, तो इकलौते पुत्र कौन हुआ, ये ही तो हुआ दोस्तों, आदमी ही तो हुआ। ठीक है दोस्तों, कौन हुआ, आदमी तो हुआ, है कि नहीं, आदमी ही तो हुआ ना इकलौते पुत्र। इकलौते पुत्र का मतलब क्या होता है, सिवाय एक ही। ठीक है, तो इकलौते पुत्र कौन हो गया, आदमी हो गया। तो इकलौते पुत्र की पुत्री है कौन, ये जो फोटोग्राफर में है। ठीक है दोस्तों, पुत्री है इकलौते पुत्र की, समझ रहे हैं ना दोस्तों। चलिए आगे देखिए, इकलौते पुत्र की पुत्री है, तो पूछ क्या रहा है दोस्तों, यानी कि ये जो है दोस्तों इसका क्या है, पुत्री है। तो आगे पूछ क्या रहा है दोस्तों, पुत्री, इकलौते पुत्र की पुत्री है, तो फोटोग्राफर में लड़की आदमी से किस प्रकार संबंधित है। ठीक है दोस्तों, तो ये जो फोटोग्राफर में जो लड़की है दोस्तों इस आदमी से किस प्रकार संबंधित है, तो पुत्री हो जाएगी, है कि नहीं, क्या होगी, पुत्री हो जाएगी। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ दोस्तों ये भी रीजनिंग जो है आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इकलौते कहेगा दोस्तों तो सिर्फ एक ही होगा। ठीक है, पुत्र। चलिए आगे देखते हैं। हम लोग दो क्वेश्चन देख लिए,
नंबर 1 देख लिए, नंबर 2 देख लिए, नंबर 3 देखना है। नंबर 3 में क्या है दोस्तों, एक पुरुष की ओर इशारा करते हुए एक महिला ने कहा। ठीक है दोस्तों, एक पुरुष है कहीं पे दोस्तों, उसके तरफ इशारा करते हुए एक महिला ने कहा। क्या कहा, तो मान लेते हैं दोस्तों कि ये पुरुष है। ठीक है, ये क्या है, पुरुष है। तो पुरुष के लिए हम लोग क्या इंडिकेट करेंगे दोस्तों, प्लस का इंडिकेट करेंगे। पुरुष के लिए प्लस का इंडिकेट करेंगे। तो क्या कहा दोस्तों, एक पुरुष की ओर इशारा करते हुए एक महिला ने कहा। तो महिला यहाँ पे लिख देते हैं, ये एम जो है महिला है, तो महिला क्या है, लेडीज है। ठीक है दोस्तों, एक पुरुष की ओर इशारा करते हुए एक महिला ने कहा। तो यहाँ पे पी लिख लेते हैं, बेहतर रहेगा, है कि नहीं दोस्तों। ये पुरुष की ओर इशारा करते हुए एक महिला ने कहा। क्या कहा दोस्तों, कहा उसकी माँ, किसकी माँ, इस पुरुष की माँ। तो यहाँ पे इसकी माँ लिख लेते हैं, इस पुरुष की माँ। ठीक है, किसकी माँ, इस पुरुष की माँ। उसकी माँ मतलब पुरुष की माँ, पुरुष की माँ, मेरी माँ की, किसकी माँ की दोस्तों, इस महिला की माँ की। ठीक है दोस्तों, इस पुरुष की माँ, इस महिला की माँ। ठीक है दोस्तों, महिला की माँ की इकलौती बेटी है। ठीक है दोस्तों, क्या है, इकलौती बेटी है। जो पुरुष की जो माँ है दोस्तों, ठीक है, इस पुरुष की माँ जो है इस महिला की माँ की इकलौती बेटी है। ठीक है दोस्तों, इकलौती बेटी है। क्या है दोस्तों, इकलौती, देखिए यहाँ पे है, इकलौती बेटी है। चलिए ठीक है, बेटी हो गई, यानी कि ये जो है दोस्तों, इसकी माँ जो है दोस्तों, इस पुरुष की माँ जो है इस महिला की माँ की इकलौती बेटी है। तो समझिएगा दोस्तों, इस महिला की माँ की, किसकी महिला की माँ की, इस महिला की माँ की इकलौती बेटी है। तो इकलौती बेटी का मतलब सिंगल, यानी कि एक, है कि नहीं दोस्तों। इस पुरुष की माँ की, ठीक है, इस पुरुष की माँ की, इस पुरुष की माँ इस महिला की माँ की इकलौती बेटी है, यानी कि ये जो है दोस्तों माँ, यही तो है इकलौती बेटी, सॉरी इकलौती बेटी मतलब यही तो है दोस्तों, है कि नहीं। इकलौती बेटी का मतलब क्या, ये इसकी जो महिला की माँ है दोस्तों, ठीक है, इस महिला की माँ की बेटी कौन हो गया, एम, और इस पुरुष की माँ की इकलौती बेटी। ठीक है दोस्तों, इकलौती बेटी। पी जो है दोस्तों, पी की माँ की, पुरुष की माँ की जो पुरुष की माँ है दोस्तों, वो महिला की माँ की, ठीक है दोस्तों, महिला की माँ की इकलौती बेटी है। ठीक है, तो इकलौती बेटी का मतलब क्या हुआ दोस्तों, यही तो हुआ, है कि नहीं, यही तो हुआ इकलौती बेटी। जब यहाँ पे बोल दिया दोस्तों कि इस महिला की माँ की, तो महिला की माँ कौन है, यही तो है। और इस महिला की इकलौती बेटी कौन है दोस्तों, इस पुरुष की माँ है। ठीक है, इस पुरुष की माँ है जो इस महिला की माँ की इकलौती बेटी है, यानी कि एम ही तो इकलौती बेटी है। ठीक है, तो आगे क्या कह रहा है दोस्तों, इकलौती बेटी है। वह महिला, यानी कि ये जो महिला है, वह महिला उस पुरुष के रिश्ते में क्या लगती है। तो इस पुरुष के रिश्ते में क्या लगेगी दोस्तों, ये जो महिला इस पुरुष के रिश्ते में क्या लगेगी। तो इस पुरुष की माँ जो है दोस्तों, इस महिला की माँ की इकलौती बेटी है। तो यानी कि ये हो गया इकलौती बेटी, यही तो है कि नहीं, ये महिला ही तो इकलौती बेटी है। तो पूछ क्या रहा है दोस्तों, इस महिला इस पुरुष से किस प्रकार संबंधित है। तो ये हो जाएगा दोस्तों, क्या हो गया, माँ हो जाएगी। क्या हो जाएगी, माँ हो जाएगी। अगर पूछता कि ये जो पुरुष है इस महिला से किस प्रकार संबंधित है, तो ये जो है इसका पुत्र हो जाता। ठीक है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, माँ। माँ किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ दोस्तों ये भी रीजनिंग आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। और ये क्वेश्चन देखिए दोस्तों, पूछा हुआ है किसने, आरआरबी भोपाल 2009 में और भुवनेश्वर 2002 में पूछा हुआ है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन 4 देख लें, तीसरा हो गया। क्वेश्चन 4 देख लेते हैं। विनोद ने विशाल का परिचय अपने पिता की पत्नी के इकलौते भाई के पुत्र के रूप में कराया। ठीक है दोस्तों, कराया। विशाल विनोद से किस प्रकार संबंधित है। ठीक है दोस्तों, तो पूछ कह रहा है कि विशाल विनोद से कराया, तो यहाँ पे तो लिख लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो विशाल विनोद से किस प्रकार संबंधित है। चलिए दोस्तों देखते हैं इसको भी डायग्राम बना के, साइनो डायग्राम। तो विनोद है दोस्तों, यहाँ पे क्या है, विनोद ने विशाल का परिचय अपने पिता की पत्नी इकलौते भाई। तो यहाँ पे लिख लेते हैं, विशाल विनोद है तो यहाँ पे बी का इंडिकेट कर देंगे। और विनोद क्या है दोस्तों, लड़का है, इसीलिए प्लस का। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। आगे देखिए, विनोद ने विशाल का परिचय, किसका परिचय, विशाल का परिचय। तो यहाँ पे भी से इंडिकेट करते हैं दोस्तों, विशाल, विशाल का
अभी छोड़िए दोस्तों, अभी हम लोग के लड़का है कि लड़की, लड़का के नाम भी हो सकता है, लड़की का भी नाम हो सकता है, ठीक है। तो हम लोग पहले अभी इंडिकेट नहीं करेंगे, सिर्फ लिख लेंगे कि विनोद ने विशाल का परिचय अपने पिता की पत्नी के इकलौते भाई, आप यहाँ पे लिख सकते हैं दोस्तों, इकलौते भाई कह दिया, तब यह भाई का मतलब क्या, लड़का, इकलौते भाई। विनोद ने विशाल का परिचय, विशाल का परिचय, इकलौते भाई, तब विनोद क्या है दोस्तों, इकलौते भाई जब बोल दिया तो लड़का हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया प्लस, इकलौते भाई। फिर से देख लीजिए दोस्तों, विनोद ने विशाल का परिचय अपने पिता, यानी कि विनोद के पिता, यहाँ पे लिख लेते हैं पिता, ठीक है दोस्तों। विनोद ने विशाल का परिचय अपने पिता, विशाल का परिचय अपने पिता, किसके पिता, अपने पिता यानी कि विनोद के पिता, पिता की पत्नी के, पिता की पत्नी, यहाँ पे लिख लेते हैं पत्नी, पिता की पत्नी के इकलौते भाई, पत्नी के दोस्तों, किसकी पिता की पत्नी के, तो विनोद के पिता के पत्नी, तो जो पत्नी है दोस्तों ये क्या हो गया, बी के, विनोद के माँ तो हो गया, क्या हुआ, विनोद के माँ ही तो है कि नहीं दोस्तों। जब विनोद के पिता हो गए ये और विनोद के पिता के पत्नी हो गए ये, तब ये जो पत्नी है दोस्तों विनोद के माँ हुए, क्या हुए, माँ हुए। तो आगे क्या कह रहा है दोस्तों, पत्नी के इकलौते भाई के, पिता के पत्नी, तब पिता के पत्नी के इकलौते भाई, तो ये जो है दोस्तों भी जो है इकलौते भाई, भी क्या है, तो भी जो है दोस्तों विनोद के पिता के माँ के इकलौते भाई है, एक ही लड़का है, ठीक है दोस्तों, इकलौते भाई है, ठीक है। तो ये प्लस हो गया, एक ही भाई है यानी कि लड़का हो गया, सॉरी एक ही भाई है, इकलौते भाई है के पुत्र के रूप में कराया, इकलौते भाई के पुत्र, इकलौते भाई के पुत्र, ठीक है दोस्तों। तो इकलौते भाई के पुत्र, अच्छा थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक हो रहा है दोस्तों, यहाँ पे देखिएगा इकलौते भाई कह रहा है दोस्तों, इकलौते भाई, तो इकलौते भाई यहाँ पे लिख लेते हैं इकलौते भाई, इकलौते, ठीक है दोस्तों, यहाँ पे हो गया इकलौते भाई। अब ये जो विनोद के पिता के पत्नी के इकलौते भाई का ये कौन है दोस्तों, पुत्र है, क्या है, पुत्र है, इसका इकलौते, विनोद के माँ के इकलौते भाई का भी क्या है, पुत्र है, ठीक है दोस्तों। यानी कि विनोद का क्या हुआ दोस्तों, विशाल, मैं मेरा भाई हुआ। अगर पूछेगा कि विशाल क्या है दोस्तों विनोद का, तो मैं मेरा भाई हो जाएगा, क्योंकि विनोद के पिता के पत्नी के इकलौते भाई का विशाल जो है दोस्तों भी है, ये पुत्र है, क्या है, पुत्र है। तो पूछ क्या रहा दोस्तों, पुत्र के रूप में कराया। तो विशाल विनोद से किस प्रकार संबंधित है, तो जो विशाल है दोस्तों, ये जो विशाल है ये विनोद से किस प्रकार संबंधित है दोस्तों, तो आप ही लोग बताइए। विनोद के पिता हो गए, विनोद के पिता के ये माँ हो गए, ठीक है, सॉरी विनोद के पिता हो गए और विनोद के पिता के ये पत्नी है, क्या है, पत्नी है, तो विनोद क्या हुए, इनके बेटा हुए, और इनके पत्नी के इकलौते भाई यानी कि विनोद के माँ के भाई के भी जो है पुत्र हैं, ठीक है दोस्तों। ये जो हैं विनोद के माँ के इकलौते भाई के पुत्र हैं, ठीक है, यानी कि विनोद के मामा के पुत्र हैं। तो ये जो विशाल है दोस्तों विनोद का कौन होंगे, आप ही लोग बताइए, विनोद का कौन होंगे, तो मैं मेरे भाई हो जाएंगे, क्या होंगे, ऑप्शन ए, मैं मेरा भाई हो जाएंगे, ठीक है। आशा करता हूँ दोस्तों ये भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। आशा करता हूँ दोस्तों ये रीजनिंग आप लोगों के समझ में आ रहा होगा, नहीं समझ में आ रहा होगा दोस्तों तो कमेंट कर दीजिएगा, हम फिर से रिपीट कर देंगे और बढ़िया समझा देंगे, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, ये चौथा हो गया। पाँचवा देखिए, एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए सोनी बोली, ठीक है दोस्तों, एक तस्वीर है दोस्तों कहीं पे दीवार में, उसकी तरफ इशारा करते हुए क्या, कौन बोली, सोनी बोली, क्या बोली, वह मेरे चाचा की पुत्री, वह मेरे चाचा की पुत्री का भाई है, ठीक है दोस्तों। जो दीवार में टंगा हो दोस्तों वो सोनी के चाचा के पुत्री के भाई हैं। तस्वीर का पुरुष सोनी से किस प्रकार संबंधित है, ठीक है दोस्तों। चलिए इसको भी डायग्राम बना लेते हैं, फेजनी डायग्राम। तो यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए सोनी बोली, ठीक है। तो यहाँ पे हम इंडिकेट करते हैं दोस्तों एस से, ये सोनी हो गई, सोनी मतलब लड़की, ठीक है दोस्तों, लड़की है तो एस से इंडिकेट कर लिए, ठीक है, ये हो गया लड़की। सोनी बोली वह मेरे, वह मतलब कौन दोस्तों, ये जो फोटोग्राफर में है, ठीक है, दीवार पर टंगा हुआ है, वह सोनी बोल रहा है कि वह मेरे चाचा, यानी किसके चाचा, सोनी की चाचा, ठीक है दोस्तों, सोनी की चाचा की पुत्री, यानी कि चाचा की
पुत्री, यहाँ पे लिख लेते हैं, सोनी के चाचा की पुत्री का भाई है। ठीक है दोस्तों, ये जो दीवार में टंगा हुआ है सोनी के चाचा की पुत्री का, ये कौन है दोस्तों? भाई है। कौन है? भाई, यानी कि ये क्या है? लड़का है। तो लड़का है तो प्लस का इंडिकेट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्या है? लड़का है। तो अब यहाँ देखिएगा दोस्तों, जब सोनी के चाचा हो गए हैं और चाचा के ये पुत्री हो गए हैं, जो पुत्री है दोस्तों, पुत्री का क्या है? ये भाई है। जब ये पुत्री का भाई है तो ये दोनों जो हैं इनके क्या हो गए? संतान हो गए। ये क्या हो गया दोस्तों? इसका बेटा हो गया, और ये क्या हो गया? इनके पुत्री हो गई। तो ये चाचा तो खुद से बोल रही है कि नहीं? पहले से ही बोल रही है कि चाचा है। तो आप लोग देखिए आगे क्या पूछ रहा है, पुत्र के रूप में कराया, सॉरी यहाँ पे है ना, तस्वीर का पुरुष, यहाँ पे जो है दोस्तों तस्वीर का पुरुष, यानी कि ये तस्वीर का पुरुष सोनी से किस प्रकार संबंधित है। ये तस्वीर का जो पुरुष है दोस्तों सोनी से किस प्रकार संबंधित है? तो ये जो है दोस्तों किस प्रकार संबंधित है? ये हो जाएगा चचेरा भाई। क्या होगा दोस्तों? चचेरा भाई। ठीक है दोस्तों, सोनी के चाचा के पुत्री का ये कौन है? भाई है। तो ये दोनों तो भाई बहन हो गए। ये दोनों क्या हुए दोस्तों? भाई बहन हो गए। और ये दोनों भाई बहन हैं तो किनके हैं संतान? सोनी के चाचा के संतान हैं। ठीक है, तो सोनी के चाचा के संतान हैं। तो पूछ रहे दोस्तों कि जो पुरुष है इस सोनी से किस प्रकार संबंधित है? तो चचेरा भाई हो जाएगा। ऑप्शन इसका राइट क्या होगा? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चचेरा भाई। तो दोस्तों आज का यही मोस्ट इम्पॉर्टेंट 5 क्वेश्चन था जो ब्लड रिलेशन का था, और ये टाइप 2 था। ठीक है दोस्तों, तो आज का सेशन दोस्तों यहीं पे समाप्त करते हैं। और हाँ दोस्तों, अगर इस तरह का वीडियो चाहिए तो लाइक शेयर जरूर करिएगा, और हाँ बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आराम करिए। धन्यवाद, बाय।